गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको जो है सो सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस के बारे में बताया था और उससे आप लोगों ने होमवर्क बना करके भी भेजा। और आज हम देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस को पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस क्या करता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आप जान ही रहे हैं, उसका जो टेंस में रूल होता है वही उसका एक्टिव वॉइस का रूल होता है। जैसे बताया गया है आपको कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का। क्या बताए? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है? जैसा कि आप जान रहे हैं, वॉइस को पढ़ते आ रहे हैं और हम आपको बताते आए हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। तो चलिए देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक उदाहरण यहां हम आपको लिख दिए। देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल है। एक्टिव वॉइस का रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल। शैल विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। शैल और विल का प्रयोग कहां करना है आप जान रहे हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ही सी और ईट नेम के साथ क्या होता है? विल का प्रयोग होता है। इसके साथ जो है सो आपको हैव देना है, और इसमें V3 ऑलरेडी आपको दिया रहता है, आपको मिलेगा। आपको V3 चेंज करना ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि V3 यहां रहेगा तो पैसिव में तो वर्ब 3 ही लगता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। तो पैसिव में क्या कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल विल मौजूद है। एक चीज और आपको क्या करना है, क्योंकि शैल विल के साथ हैव देना है, और हैव के साथ आपको केवल बीन को जोड़ना होता है। आप बीन दे देते हैं, इसके बाद वर्ब 3, फिर बाई एजेंट के रूप में, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका एक्टिव और पैसिव का जो रूल है बनाने का। अब आइए इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल है, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। देखिए आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस आपका जो है इसी रूल पर है ना। आप देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल में से किसी एक को देना है तो हमने शैल को दे दिया। इसके साथ क्या लगाने का रहा है? हैव, तो आई शैल हैव लगा दिए। वर्ब 3 के रूप में कंप्लीट को हमने कंप्लीटेड किया है चूंकि वर्ब 3 है। इसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट में द वर्क है। अब आ जाते हैं इसका पैसिव में। तो ये रहा आपका एक्टिव। अब आते हैं पैसिव में। तो पैसिव क्या करता है? देखिए ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप बनाते आए हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहां पे आपका कौन है? द वर्क। तो द वर्क को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? द वर्क। ठीक है। इसके बाद विल हैव बीन, द वर्क ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद शैल विल में से हमने विल दे दिया, हैव बीन, देख लीजिए हैव बीन है, द वर्क विल हैव बीन। क्लियर। इसके बाद क्या करना है कि वर्ब 3, तो वर्ब 3 कौन मिला है आपको? कंप्लीटेड, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड हो गया। ये वर्ब 3 का काम हो गया। अब क्या कह रहा है? बाई देना है, तो हम यहाँ पे बाई दे देते हैं। इसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है, चूंकि ऑब्जेक्ट कह रहा है तो एक्टिव का सब्जेक्ट, तो ये हमारा एक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को यहां पुट करेंगे तो आई का कहते हैं कि आई जो होगा वो एक्टिव में, तो पैसिव जब जाएगा तो क्या बनता है? क्या बताया गया है? मी बताया गया है। ठीक है। तो द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये आपका एक्टिव का पैसिव कंप्लीट हो गया।
अब देखिए इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे देख लीजिए, द वर्क ओंट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि विल प्लस नॉट को ओंट में लिखते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से सेल प्लस नॉट को सेंड किया जाता है उस तरह से विल प्लस नॉट को ओंट कर सकते हैं हम लोग। तो द वर्क ओंट, ठीक है, द वर्क ओंट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। ध्यान रखना है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे जिस रूप में हो, अफर्मेटिव हो, सब में क्रिया का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को देखें और इस चैप्टर को जो हमने आज आपको बताया, जो टॉपिक को, उस टॉपिक को आप ध्यान से सुने और घर में बनाएं उसे होमवर्क के तौर पे और हमें भेजें। हम उसे देखेंगे कि आप कितना समझे हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। थैंक